हालेलुया। क्या हो जाता है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तो आप जब ईमानदारी के साथ, क्यों आप ईमानदार कैसे? क्योंकि आपके अंदर वचन है, आपके अंदर यीशु मसीह का वचन है, इसलिए वचन का भय आपके अंदर है, तो आप हर एक क्षेत्रों में ईमानदार होंगे। प्रभु के प्रति तो हम ईमानदार है ही, साथ में हम अपने काम के प्रति भी ईमानदार हम हैं। तो इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है, हम अपना जिम्मेदारियों से अपना काम को उठाते हैं। तो आपकी ईमानदारी को देखकर दूसरे लोग क्या करते हैं? आपसे जलन और आपसे डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि आप अगर समय पे काम करेंगे, आप सब कुछ सही से करेंगे, तो जो वहाँ का मेन होगा तो बोलेगा, अरे देखो ये फलाना व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम टाइम पे क्यों नहीं आ सकते? तो आप एक उदाहरण के तौर पे वहाँ बन जाएंगे और आपके नाम लेकर, आपके उदाहरण देकर दूसरों को क्या करेंगे? वो बोलेंगे, आपके जो ऊपर रहेगा। तो उनके अंदर जो अपने काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं, लापरवाह रहते हैं, और आप सच्चा रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, और जो शैतान के राज में है, जो झूठ का सहारा लेते हैं, वो घबरा जाएंगे और आपके प्रति परतंत्र रचेंगे, आपके विरुद्ध में भिन्न प्रकार की बातें गढ़ेंगे। अब उनका क्या मकसद होगा? आपको वहां से उखाड़ फेंकने का, आपको वहां से निकालने का उनका मकसद रहेगा, अगला कदम। तो परमेश्वर का वचन हमें यही साव दिलाता है, परमेश्वर का वचन हमें यही साव दिलाता है, और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानता है कि जब हम ईमानदारी के साथ चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तो ये घटनाएं घटेगी। तो ये वचन हमें सद्भावना देता है, वचन हमें हिम्मत देता है, वचन हमें हिसाब देता है कि कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, और जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। शत्रु चाहे कितने भी प्रतंत्र कर ले, वो हमारे ऊपर सफल नहीं होने को है। और जैसे 2025 में आपके लिए बातें कही गई है, शत्रुओं के सामने परमेश्वर तेरे मेज को बिछा कर देने जा रहा है। कहने का मतलब, मेज बिछाने का मतलब, शत्रुओं के सामने आपका सिर ऊंचा किया जाएगा, शत्रु के सामने आपकी बड़ाई की जाएगी। शत्रु मतलब जो आपको देख के जलते हैं, वही हमारा शत्रु कोई नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार शत्रु वही है जो आपको विरुद्ध में चल रहा है, आपको देख के चल रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है। हम तो उनको भाई मानते हैं, हेलो, हम उनको अपना मानते हैं, लेकिन वो शत्रु हमें मानते हैं। तो फिर परमेश्वर क्या कहता है? शत्रुओं को मेरे हाथों में दे दो, पलटा मैं लूंगा। तो जब वो व्यक्ति आपको देखकर जलता है, आपके विरुद्ध में खड़ा होता है, तो परमेश्वर उससे पलटा लेता है। और परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जय देने वाला परमेश्वर है। वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। और भला जिसके साथ परमेश्वर हो, क्या वो कभी हार सकता है? क्या वो नीचे गिर सकता है? क्या उसे लोग हरा सकते हैं? दुख आपको दे सकते हैं, निराश कर सकते हैं, हताश में आपको एकदम महसूस करा सकते हैं, लेकिन आपको हरा नहीं सकते, क्योंकि आपको उठाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो जय देने वाला परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को हमेशा जयवंत की वो दशा में ले चलता है। हालेलुया। और उनका दशा ऐसी हो जाएगी कि एक दिन आपके पीछे चलना छोड़ देंगे। वो एक बार आपके ऊपर करेंगे, 2 बार उनके ऊपर गिरेगा जाकर। हालेलुया। कहने का मतलब है, वो आपको एक गाड़ी पंचर करेंगे तो उनकी दोनों गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा। कहने का मतलब एक है, वो एक बार करेंगे तो उनके ऊपर 2 बार जाएगा वापस। तब वो मिलान करेंगे, अरे मैंने इसके ऊपर ये बातें कहा था, ये बोला था, और दुगना मेरे ऊपर सजा मिल गया। हम नहीं देंगे सजा, हम नहीं देंगे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग हैं। तो सजा कौन देगा? परमेश्वर का। जो तुम्हारा शत्रु है वो मेरा शत्रु है। हालेलुया। और एक दिन ऐसा वो आ जाएगा कि जैसे धुआं उड़ती है, जैसे भाप उड़ता है, धुएं के समान तुम्हारे शत्रु उड़ा दिए जाएंगे। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि जो मेरे पीछे पड़े हैं,
जो मुझे देख के जलने वाले लोग हैं, जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, परमेश्वर उनसे सही रास्ता उन्हें दिखाए और उनका हृदय, उनका मन को बदले। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु उनका मन बदल जाए, उनका दिमाग बदल जाए, और फिर भी वो नहीं हुए, तो परमेश्वर तो पलटा लेने वाला ही है। हम वो एक वार करेंगे और वार हमारे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन दुगना वार वो वहां से मुड़कर दुगनी रफ्तार से, दुगनी सामर्थ्य से जाकर उनके ऊपर वही वार गिरेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा कवच है, उसने आगे पीछे मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। परमेश्वर हमारे संग है और हमारे साथ है, वो शत्रुओं से पलटा लेगा। क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ शत्रु आपके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उखाड़ने और फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्रमोशन रोकने से कोशिश कर रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ोतरी होने से रोकना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनके जो पटंत्र है उसे सफल नहीं होने दूंगा, मैं अपने लोगों के साथ हूँ, मैं इनको सफलता दूंगा, मैं इन्हें जय की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि ये जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। शत्रु की सारी चालें तहस नहस परमेश्वर कर देगा और अपने लोगों को क्या करेगा? जय देगा। तो कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुरीद होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होता है, वे मेरे ही कान भर में ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। के बाद हमारे साथ आप बह रहें। हालेलुया। जो भी आप अपना दान डालना चाहते हैं, प्रभु की अगुवाई में भेंट डालना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे सहयोग अभी भेज सकते हैं। अभी मैं लाइव आपके नाम लेकर प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। वचन हमसे सीधे और साफ तो कहता है जितने लोग तुझ पर मुरीद होकर तुझ पर नालिश करें, यानी कि जितने लोग तुम पर लड़ने आएंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। हमारे विरुद्ध चाहे सेना की छावनी काहे न ठन जाए, हम उस पर भी जय हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है और वो हमें जय देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है, जयवंत परमेश्वर है और वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।